वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू जीएस विद एनएस। फ्रेंड्स फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जे केसेस पी के, चाहे हम स्कैम कहेंगे, चाहे इरेगुलरिटीज़ कहेंगे, उसको लेके क्या टिप्पणी की है, क्या कुछ जजमेंट में आ चुका है, वो हम आगे बात करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी, आज के जो प्रोटेस्ट थी जम्मू में जो निकाली गई थी, जिसको लीड कर रहे थे विंकल शर्मा, आप सब जानते हैं। वहाँ पे फिर से 2-3 डिमांडें जो रखी गई है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। पॉइंट नंबर 1 ये है कि उन लोगों की डिमांड है कि पब्लिक रिक्रूटमेंट में कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए, जैसे बाहर के स्टेट्स में होता है। एसएससी को छोड़ो, क्योंकि एसएससी में ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा। अब हम कंपेयर क्या करते हैं एसएससी के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसएससी में इतने कांड हो गए, वहाँ पे तो क्या कुछ नहीं हुआ। आप यूट्यूब में सर्च करोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो अब वहाँ पे कोई मजबूरी नहीं, ओएमआर में तो वो जा ही नहीं सकते कभी भी। वो हम बात करेंगे क्या वजह है। सबसे पहले दूसरी डिमांड जो रखी गई थी प्रोटेस्ट करने वाले एस्पिरेंट्स के द्वारा, कि एग्ज़ाम जो है वो मल्टीपल शिफ्ट्स के बजाय 1 या 2 शिफ्ट में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्कैम होने का खतरा है। अब मल्टीपल शिफ्ट्स में स्कैम का खतरा कैसे रहेगा? देखो, किसी किसी कैंडिडेट्स के मान लो मार्क्स आते हैं 60, आप भी जानते हो आंसर की में भी उसके 60 मार्क्स है। लेकिन नॉर्मलाइज़ेशन से वो फ़ॉर्मूला लगा के उसको 90 अबोव ही कर सकेंगे। आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे उसका, क्योंकि उनके पास फ़ॉर्मूला है जो ना कोर्ट पकड़ पाएगी, ना आम कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाले पकड़ पाएँगे, ना आम कैंडिडेट पकड़ पाएगा। क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन एक ऐसा टूल है जिससे स्कैम बार-बार हो सकता है। किसके कितने नॉर्मलाइज़ेशन बढ़ गए, किसी को कुछ पता ही नहीं चलती है। क्यों बढ़ गए, किस वजह से बढ़ गए, वो भी पता नहीं चलती, बिकॉज़ ऑफ नॉर्मलाइज़ेशन। अब तीसरी डिमांड जो रखी गई कैंडिडेट्स के द्वारा, कि जो पिछले साल एसआई और फाइनेंस अकाउंटेंट में स्कीम में पाए गए थे, उनके खिलाफ एफआईआर काट के उनको अरेस्ट करना चाहिए। अब वो फिर से हमारे साथ एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। ये 3, और चौथा एक डिमांड, लास्ट वाली डिमांड थी कि पेपर लीक के रिलेटेड और जो स्कैम्स हो रहे, एक सख्त कानून बना चाहिए। अब आते हैं मेन पॉइंट में, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है। देखो यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी का अभी जो ट्वीट आया 1 घंटा पहले, 3:48 पीएम में, 28 मार्च, आप देख सकते हो। आई एम हैप्पी टू लर्न दैट सत्या Sabarwal, advocate the Supreme Court, has directed a single bench in J&K to conclude the earliest the issue of examination in Kashmir. I expect a good judgment. अब फिर से वापस सिंगल बेंच के पास चला गया है ये मसला। जैसे कि डिवीजन बेंच में जो हुआ था, उन लोगों ने बोला कि मेरिट पे हम बात नहीं करेंगे, मेरिट पे डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिट जब पिटिशन दाखिल की गई थी, तो वहाँ पर रिस्पॉन्डेंट्स ने कहा था कि हमें सफिशिएंट टाइम नहीं मिला था बात करने के लिए। तो फिर से रिट कोर्ट में भेजा गया, यानी कि सिंगल बेंच की तरफ भेजा था डिवीजन बेंच ने, और सेम टू सेम वही किया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि बस इसको कहा गया है, डायरेक्ट किया है कि जल्द से जल्दी इसका फैसला किया जाए। अब सारा मामला जो है अब हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट 5 अप्रैल को शायद सुनवाई है। 5 अप्रैल को ही फैसला करेगा, या आगे और डेट मिलेगी, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फ़िलहाल तक ये रिज़ल्ट आएगा कि अभी तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं, ये हाई कोर्ट का सिंगल बेंच फिर से फैसला नहीं करेगा, तब तक कोई भी एग्ज़ाम होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब सब जुडाइज है मैटर। अपने काफ़ी हीट पकड़ लिया, इसके साथ कई बार प्रोटेस्ट किए गए। अब ये जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा सिंगल जज की तरफ से एप्टेक कंपनी को और एसएसबी को, तब तक ये एप्टेक को लेके प्रोसीड नहीं कर सकते एसएसबी। इतना आप तो हम कंक्लूड कर सकते हैं आज के इस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट के। तो फिलहाल के लिए जो है, सुप्रीम कोर्ट से जो केस जो है डिस्पोज आ चुका है, वहाँ से खारिज हो चुका है, वापस हाई कोर्ट में आ गए हैं सिंगल जज के पास, जो पहले ही डिवीजन बेंच ने भेजा था। अब यहाँ पे बच्चों के साथ ये नहीं होना चाहिए, पहले सिंगल बेंच, फिर डिवीजन बेंच, फिर वापस सिंगल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर सिंगल बेंच, फिर से ये मामला डिवीजन बेंच की तरफ नहीं जाना चाहिए। बस हम सब की दुआ यही होनी चाहिए, क्योंकि फिर से पिटीशन में एलपी दाखिल कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो फिलहाल के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट, वहाँ से मसला ख़त्म हो चुका है, वापस हाई कोर्ट में चला गया है। अब एस्पिरेंट्स की डिमांड जो है वो काफ़ी जेन्युइन डिमांड है, उसमें हर कोई साथ देना चाहिए। एक तो पेपर लीक के लिए एक सख्त कानून बनना चाहिए, एग्ज़ाम वापस ओएमआर में होना चाहिए, क्योंकि सीबीटी में जब स्कैम होता है तो कोई पकड़ नहीं पाएगा उसको,
वो तो ईज़ी है। देखो ओएमआर पेपर लीक होगा तो 5 मिनट में 10 मिनट में भी पकड़ सकते हैं अगर चाहेंगे तो। वो आम पुलिस भी पकड़ सकती है, लेकिन सीबीटी में मुश्किल होता है पकड़ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर कैसे हो हैक होता है, कौन-कौन सी चीज़ें बग्स डाले जाते हैं और ऊपर से नॉर्मलाइज़ेशन से मान लो अगर पेपर ठीक-ठीक भी करवा लेंगे, बस कैंडिडेट को इस शिफ्ट में रखना है जिसमें पेपर मुश्किल होगा और नॉर्मलाइज़ेशन से उसके बढ़ाना है, तो वो भी सबसे बड़ा स्कैम होता है। इससे मेरिट को खतरा होता है काफ़ी। और दो डिमांड थी, तीसरी डिमांड थी एक सख्त कानून होना चाहिए, ये मल्टीपल शिफ्ट्स में नहीं आना चाहे और साथ ही साथ जो है जो पिछले बार जो कैंडिडेट्स इस स्कैम में शामिल थे, उनको डिबार करना चाहिए परमानेंटली और इसको लेके एक सख्त कानून बनाना चाहिए।